हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी मेरे शिष्य पश्चातारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासरि भक्तवृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासरि भक्तवृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज जो है तो आज जो है जो आज जो है हम जो कल जो था शिवरात्रि था, कोई टॉपिक में बोलने वाले थोड़ा इसके बारे में बात करने वाला, टाइम नहीं है थोड़ा, फिर तो थोड़ा अर्जेंट है, काम है थोड़ा, तो टॉपिक में नहीं बोलने वाले। थोड़ा शिवरात्रि का कल में कल कैसे हम सेलिब्रेट किया उसके बारे में बोलने वाले। तो मैं बोला कि कल पता था, कल महाशिवरात्रि था। कल शिव जी का जन्मदिन था। तो हमारे हमारे इस्कॉन में शिव जी को भी अलग दर्जा दिया गया। अलग दर्जा मतलब शिव जी को भी रिस्पेक्ट, मर्यादा, मतलब जो आदर सम्मान उनको दिया गया शिव जी को भी इस्कॉन में। ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा। शिव जी को भी बोला गया, शिव जी जो है पहले वैष्णव है। शिव जी जो है, शिव जी को अगर शिव जी के सामने लेक्चर में भी सुना था, हाँ, शिव जी के सामने हम लोग जाके करेंगे ना, जो हम लोग जो भक्ति करते हैं, हम लोग शिव जी के सामने जो भक्ति करते हैं हम, तो शिव जी के सामने जो एक माता का मुँह से सुना मैं, शिव जी के सामने अगर हम जो भी करेंगे अन्नपन्ने नौनापन्ने, शिव जी के सामने जो भी हम भक्ति करते हैं अन्नपन्ने नहीं, तो जो भी हम करते हैं भक्ति, तो एक माता के मुँह से सुना मैं, तो हम जो भी हम करते हैं तो शिव जी के सामने अगर शिव जी के सामने अगर राम नाम का, कृष्ण का जप करेंगे शिव जी के सामने, तो बहुत ही अच्छा माना गया। क्यों बताए? शिव जी जो है वो वैष्णव है, शिव जी जो है, और कृष्ण के वो कृष्ण के वो कौन है? वो भगवान के, कृष्ण जो परम भगवान है, वो उनके वो चिंतन में लगे रहते। स्वयं शिव जी भी कृष्ण के चिंतन में लगे रहते। लेकिन शिव जी को जो है भगवान ने, कृष्ण ने शिव जी को अलग से फ्रीडम दिया, क्योंकि शिव जी जो है वो साक्षात वो भी भगवान ही है। लेकिन सुप्रीम भगवान तो ऐसे ही कृष्ण है, लेकिन शिव जी भी भगवान है, इसलिए उनको कृष्ण ने अलग ही फ्रीडम दिया। विश्वरूप में हमने देखा है, कृष्ण जी, शिव विष्णु सब एक ही सब जैसे दिखते हैं विश्वरूप में। तो शिव जी को भी अलग से भगवान ने एक फ्रीडम दे दिया, क्योंकि वो जो है वो संसार के संहारक है, डिस्ट्रॉयर, वो भी बोला जाता है। और ब्रह्मा जी जो उत्पत्ति करने वाले, विष्णु जी पालनहार, शिव जी जो है संहार करने वाले। मतलब जब पाप बढ़ता है, मतलब पाप का अंत करने के लिए, या दुनिया का अंत करने के लिए, या दुनिया में पाप बढ़ गया तो दुनिया का अंत करने के लिए, वैसे मतलब शिव जी एक तरीके से प्रोटेक्टर है, दुनिया का रक्षा भी करने वाले वैसा। तो शिव जी का जो हमें पता है, शिव जी का बहुत ही वर्णन किया गया। शिव जी का जो है वो जब रासलीला जब कृष्ण रासलीला करते थे, तो शिव जी भी एक, कल में स्टोरी पता रहेगा आपको, कल महाशिवरात्रि, तो इस्कॉन में भी सेलिब्रेट किया गया शिव जी के। तो उसमें रासलीला जो है, तो रासलीला में शिव जी जो है, शिव जी को भी एक अलग से, शिव जी स्वयं शिव है, वो स्वयं गोपेश्वर महादेव के रूप में गए, और कृष्ण के साथ उनका रासलीला हुआ। कृष्ण के साथ वो भी, मतलब कृष्ण के संग में, वो भी गोपियों के संग में वो भी रासलीला ने उन्होंने
ये किया, भाग्य लिया, बहुत आनंद मतलब ये उठाया शिव जी ने। तो शिव जी भी स्वयं कृष्ण के भक्त थे, तो शिव जी भी कृष्ण को इतना मतलब बहुत ही उनमें दोनों में बहुत ही कनेक्टिविटी है। और जो शिव जी के जो बैल, जो नंदी है, नंदी बैल जो है, वो बोला गया है मतलब स्वयं कृष्ण ही है वो। मतलब समझो भगवान जो है, कल बोला था लेक्चर में, भगवान जो है वो स्वयं अपने भक्तों के लिए उतर के आते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी करते हो। भक्तों तो मतलब जो भगवान को मानते हैं, भगवान बोल रहे, कृष्ण बोल रहे कि भक्त भी उनको, भक्त पहले उनको भगवान के समान है, भक्त भी उनको भगवान के समान है, इसे मानते हैं। इसे कृष्ण कितने दयालु है। मतलब कृष्ण, अगर हम भगवान के लिए एक पग भी रखेंगे ना, तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, हमारे इस्कॉन में जो भी हम फॉलो करें, प्रभुपाद जी के जो रूल्स फॉलो करें, इस्कॉन में इतने सालों से है, कृष्ण भक्ति कर रहे, तो भगवान जो है वो हमारे लिए 10 कदम आगे बढ़ा देंगे। हमारे लिए, हम सब के लिए 10 कदम, ये हम तो 1 कदम रखेंगे चलेगा, लेकिन भगवान हमारे 10 कदम आगे रख देंगे, 10 पग आगे बढ़ाएंगे हमारे लिए। लेकिन हमें ये सब कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो कल मैं वीडियो बनाने वाला था, कल मैं बनाया नहीं। कल भी सत्संग था शिवरात्रि का, तो वहाँ पे गया। तो फिर हैप्पी, मैं कल ही बोलने का, कल एक्चुअली महाशिवरात्रि, कल शिवरात्रि है, तो कल बनाने को है, तो मैं आज बोल देता है। वैसे ही सब दिन भगवान के लिए स्पेशल ही है, तो उसमें कुछ ये नहीं। जैसे थर्सडे को जो विष्णु भगवान के लिए बहुत स्पेशल है, मंगलवार या शुक्रवार कुछ शिव जी के लिए कुछ स्पेशल है, बोला जाता है शिव जी के लिए बहुत स्पेशल है। और एकादशी भी वैसे विष्णु भगवान के जो मंगलवार जो थर्सडे है, थर्सडे जो आता है, मंगलवार नहीं, थर्सडे जो बोला जाता है, थर्सडे जो है भगवान विष्णु जी के लिए, और एकादशी भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए बहुत स्पेशल है, वो मैं बताया। तो शिवरात्रि जो है अच्छा है। हमारे इस्कॉन में सिर्फ जो ऐसे है, तो शिव जी को भी वैष्णव कहला गया, शिव जी भी वैष्णव ही, क्योंकि कृष्ण के को स्मरण करते हैं, हमेशा चिंतन में लगे रहते हैं। शिव जी को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, भले वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है शिव जी, लेकिन उनको भी भगवान का दर्जा दिया गया है। तो शिव जी को भी तो बोला गया कि हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं, भगवान ने ऐसे नहीं बोला कि तुम मेरा ही भक्ति करो, बाकी देवी देवता को पूछना छोड़ दो। भगवान ने बोला तुम मेरा भी भक्ति करो, लेकिन साथ साथ में सब देवी देवता का भी सम्मान तो करो, उनको भी एक रिस्पेक्ट दो। लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, हम सिर्फ कृष्ण को मानेंगे, लेकिन बाकी देवता को मत मानो, हमने ऐसा बना के रखा है। लेकिन ये जो है ये गलत है। ये हम भगवान का, शिव जी का जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं मानेंगे इन सबको, ये हम भगवान का इंसल्ट कर रहे, अपमान कर रहे बाकी देवी देवता को। और ये तो देवी देवता भी कौन है, वो भी कृष्ण के अंश, वो भी कृष्ण से आए। अगर देवी देवता, हम भगवान के भक्त का हम सम्मान नहीं करेंगे, भगवान के जो प्रिय है उनका अगर सम्मान नहीं करेंगे, ये भगवान को पसंद नहीं। भगवान हमारा भक्ति कितना भी भक्ति करे, अगर दूसरे का भक्तों का, अगर भगवान के भक्तों का हम सम्मान नहीं करेंगे, तो भगवान हमारा भक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, लात मार देंगे, हमको एक्सेप्ट ही नहीं कर देंगे। भगवान सोचेंगे फिर ये जो है, ये मेरा जो प्रिय भक्त है, जो मेरे जैसे शिव जी कृष्ण के बहुत प्रिय है, अगर हम उनका सम्मान नहीं करके, हम कृष्ण को जो मानेंगे, उनका अपमान करके, तो भगवान ये अपना भक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और भगवान हम लोग को हमारा ये भक्ति ये ग्रहण ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये भगवान को पसंद नहीं है अपमान करने का। तो पता है वैष्णव निंदा भी हमें पता है कि करना नहीं चाहिए, वैष्णव पर वो गलत है, फिर हम कर रहे, फिर भी इससे हमें बाहर निकलना है, तो हमें थोड़ा कर। और ये जो कंठी माला हम पहना है, कल मैं वीडियो में देखा रहा, तो कंठी माला दीक्षा अलग है, कंठी माला जो दो जो है, तो 2 माले का हम पहनते हैं। हाँ, तो कंठी माला भी पहनने का एक नियम है। क्यों होता है कंठी माला क्यों पहनते हैं, बताए हम? क्योंकि कभी क्या हो जाए पता नहीं, अगर कभी 1 सेकंड में मृत्यु है, जीवन जो है, हमें मनुष्य जो क्षणभंगुर है, हमें पता है कभी क्या हो जाएगा पता नहीं। ये जीवन जो इतना हम जो सोच रहे हैं ना, 1 मिनट, ये जीवन जो है ना, लाइफ जो है, ये लाइफ कुछ ये नहीं है, टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सके, दुनिया ही हमेशा के लिए, तो हम किधर से हमेशा के लिए रहेंगे? ये दुनिया जो है ना हमेशा के लिए नहीं है, भगवान ही एक जो है, जो हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेंगे।
भगवान जो है। हाँ? तो जो कृष्ण जो है, तो कंठी माला के बारे में इतना नियम, तुलसी माला, कंठी माला जो भी है, तो गले में जो धारण करते हैं भगवान का, तो हमारा हिंदू, ये भी हिंदू का ही है ना, हिंदू धर्म में तो कृष्ण भी कौन, हिंदू धर्म में से तो है। और जो मूंछ पहनते हैं, तो देवी देवता भी मूंछ पहनते हैं, देवी भगवान कृष्ण भी स्वयं मूंछ पहने, तो वो भी ब्राह्मण का जब फॉलो करते हैं ना, भगवान ही फॉलो करे तो हम क्यों नहीं फॉलो करें? हाँ, हम क्या उनसे, भगवान से हम बड़े हैं क्या? है ना। तो कंठी माला का एक नियम, एक रूल्स है कि कंठी माला जो भी पहनते हैं, तो कंठी माला का जो बोला गया, अगर कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, कुछ गारंटी नहीं है, कभी क्या हो जाए, कभी हमारा मौत हमारे पास आके मंडरा रहे, हमारे सर में कभी हमारा जो मौत है, कभी हमारा मृत्यु कभी हमारे सर पे आके मंडरा रहे, कुछ गारंटी नहीं है। हाँ, तो कंठी वाले सपोज हमारे सामने मृत्यु भी हमारे समक्ष खड़ा भी हो गया, तो डरने का जरूरत नहीं है। क्यों बताए? क्योंकि तुलसी माला जो है, ये तुलसी जो देवी है, आराम से हमारा मृत्यु भी हो सकता है, तुलसी देवी शांति से हम शरीर त्याग कर सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। इसके तुलसी महारानी का, तुलसी देवी का जो है, वो बहुत ही नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसे दिया गया, बहुत ही मुख्यता इसे दिया गया इसे। तो तुलसी माला जो अगर बोलते, तुलसी माला जो भी एक बार जो पहन लिया, तुलसी माला जो एक बार जो पहन लिया, तो तुलसी माला अगर एक बार पहन लिया तो गले से उतारना नहीं चाहिए, ऐसे बोला गया। तुलसी माला का एक वीडियो है, एक मैं वीडियो देखा कल रात को, भेजा मैं सेंड में भी किया, हम लोग का जो ग्रुप है सत्संग उसमें सेंड भी किया। तो मैं वीडियो में देखा, तो तुलसी माला अगर गले में कोई भी धारण कर लिया, कंठी माला, तुलसी माला जो भी है, एक बार डाल दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी माला और कंठी माला है। और एक विष्णु जी और कृष्ण सब एक ही है। तुलसी भी हम पता है ना, वो भी तुलसी से तो ये बना है, तुलसी सब, वो तुलसी और ये तुलसी एक ही है, माला भी एक ही हुआ ना। तो तुलसी को हमने एक बार गले में धारण कर लिया, अगर एक बार डाल दिया तो उतरने का नहीं, एक बार धारण कर लिया ना गले में, तो हम वैष्णव कहलाए, वैष्णव बन गए, ऑलरेडी वैष्णव बन गए। हाँ, ऑलरेडी क्या बन गए हम। अगर उतार दिया ना, अगर कंठी माला पहन के हमारे कंट्रोल में भी एक आना चाहिए, मतलब कंठी माला हम धारण करेंगे ना, गले के नीचे कुछ भी ये जो नकारात्मकता नहीं, जो नॉनवेज खाना या स्मोक करना, ये करना, वो सब नहीं करना चाहिए। इसका बड़ा महापाप है। अगर हम कंठी माला उतार के ये सब करेंगे ना, उसके लिए भी महापाप है। कंठी माला भी उतारेंगे ना, तो तुलसी देवी का, तुलसी महारानी का अपमान करने का जैसा हो गया। कंठी माला को उतार के हम ये भी करेंगे ना, वो भी एक अपमान है, वो भी गलत है, वो भी महापाप लगेगा इसको। एक तो हम कंठी माला धारण करके नॉनवेज तो खा रहे, वही महापाप है। अगर हम कंठी माला, एक बार मैं तो बोला आपको, कंठी माला डाल के हम वैष्णव बन गए, हम वैष्णव ही करेंगे, वैष्णव ही है। कंठी माला डालने के बाद हम वैष्णव बन गए। अगर हम कंठी माला उतारने के बाद अगर हमने नॉनवेज खाया, ये सब किया, वो भी महापाप है। तो हमारे इस्कॉन में जो है, मैं तिलक लगाए ना, छोटा से लगाए, तुलसी लगाए, तुलसी तिलक ही लगाए, तिलक लगाए ना, बड़ा वाला तिलक लगाए ना, तो लेट हो गया, थोड़ा टाइम नहीं है, तो थोड़ा अर्जेंट है, इसके लिए मैं जल्द टॉपिक कुछ बोला नहीं। शिवरात्रि के बारे में थोड़ा मैं कल ही बोलने वाला था, तो चलेगा आज में बोल देते हैं। तो कल ही महाशिवरात्रि, आज कल ही बोलना चाहिए, तो आज भी बोला, इसके लिए मैं जल्दी बोल रहे। तो तुलसी माला जो क्या है, हमारे इस्कॉन में तुलसी माला को, कंठी माला को मुख्य पदार्थ दिया गया, मुख्य मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया तुलसी को, तुलसी महारानी को। क्यों पता है? तुलसी माला जो है, जो तुलसी माला, कंठी माला जो है, क्यों इसे दिया गया तुलसी माला वृंदा देवी, जो तुलसी वृंदावन जो बोलते हैं, वृंदा देवी जो तुलसी देवी है, तुलसी महारानी का जो असली नाम है जो, वो जो वृंदा, हाँ, वृंदा देवी जो बोलते हैं, वृंदा देवी। तो वृंदा देवी, तुलसी देवी कौन है? वो स्वयं कृष्ण से उत्पत्ति, भगवान से उत्पत्ति हुई, कृष्ण से। और कृष्ण को जो तुलसी देवी, जो तुलसी महारानी जो है, तुलसी शालिग्राम विवाह जो हमें पता है, हाँ, वो है। तो तुलसी जो है भगवान को बहुत प्रिय है। वृंदा देवी, तुलसी देवी जो है भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे कि तुलसी का झाड़ जो है मेरे घर पे, पौधा जो है मेरे घर पे, रोज तुलसी आरती, हम तुलसी आरती करते, रोज उसका मंत्र करते। तो तुलसी जो इस्कॉन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो तुलसी जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवान इसके लिए। हम जो भी हम कर रहे हैं,
जो भी हो, हम तुलसी आरती कर रहे ठीक है, लेकिन भगवान को भोग में बोलना, मतलब भोग में भगवान को तुलसी रख के अब करना, तुलसी का जो पत्ता है वो रख के भगवान भोग लगाना, तो ही भगवान प्रसाद ग्रहण करते, भोग को ग्रहण करते, सॉरी प्रसाद नहीं, भोग को ग्रहण करते। नहीं तो अगर बिना तुलसी के हम अगर हम भगवान को भोग लगाएंगे ना, भगवान उस प्रसाद को, ये सच्ची है, इंपॉर्टेंस दिएगा इस्कॉन में, झूठ नहीं, कोई खेल नहीं है, सच बात है, सच्चे। अगर बिना तुलसी का हम भगवान को भोग लगाएंगे ना, तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण, उस भोग को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि तुलसी महारानी को इस्कॉन में, तुलसी देवी को, तुलसी को पौधा है, पेड़ है, उसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है तुलसी देवी को, वृंदा देवी को। और हम जो भी हम कर रहे हैं ना इस्कॉन में, जो भी हम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें मैं क्या बोल रहा था, तुलसी देवी इम्पोर्टेंट है बहुत ही, तुलसी देवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना तुलसी का हम बिना भोग लगाए भगवान को कुछ भी करेंगे ना, भोग लगाए खाएंगे ना, वो बोला है भगवान ने, वो जो भागवत का 3 साल का वो लड़का बच्चा जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बिना भोग लगाए हम भगवान को भोग लगाएंगे, बिना भोग लगाए खाएंगे, हम प्रसाद नहीं खा रहे, हम पाप खा रहे, पाप। वैसे तो शिव जी को जो, तो इस्कॉन में, हमारे इस्कॉन में हरे कृष्णा मूव इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस गौड़िया वैष्णव जो इस्कॉन है, तो